जय माँ भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लोगों के मन में शंका रहती है कि हमारे प्रभु सगुण रूप में है अथवा निर्गुण रूप में है, ईश्वर की प्रतिमा है अथवा नहीं है, भगवान को मूर्त या अमूर्त रूप में, गृहस्थ आश्रम में रहकर अथवा संन्यास आश्रम में रहकर उनकी उपासना करें अथवा हठ योग के माध्यम से उनको प्राप्त करेंगे। तमाम प्रकार की शंकाएं बनी रहती हैं। इस श्लोक से ब्रह्म किस रूप में है उस शंका का निराकरण हो जाएगा। जिस श्लोक को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, विश्व विदित सूर्य सिद्धांत के मंगलाचरण का श्लोक है। अचिंत्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अर्थात जो अचिंत्य है और अव्यक्त रूप में है, जिसके गुणों की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं और जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अचिंत्य है। जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, सत्व रज तथा तम इन तीनों गुण से रहित है, गुणात्मने और गुण से संयुक्त भी है और समस्त जगत के आधार भी हैं। मूर्तये ब्रह्मणे नमः। वह मूर्त रूप में भी अखिल ब्रह्मांड में विद्यमान है। आप भगवान को मूर्त रूप में पूजा करना चाहते हैं या निराकार स्वरूप में पूजन करना चाहते हैं, यह व्यक्तिगत आपका धर्म है और व्यक्तिगत आपकी सोच है, आप किसको मानते हैं। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। ईश्वर का साक्षात्कार किसे प्राप्त होता है? बहुत ही कठिन प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। वीडियो जब तक आप पूरा सुनेंगे उसी में आप समझ जाइएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। किसी ने तर्क किया उस ब्रह्म का साक्षात्कार गृहस्थ आश्रम में रह करके प्राप्त होता तो संसार के संपूर्ण गृहस्थ मुक्त हो जाते और उस ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर लेते। परमपिता परमेश्वर हमें जंगलों में प्राप्त होते तो जंगल के जितने जंगली जीव हैं वे उनको सर्वप्रथम प्राप्त कर लेते। यदि जल में तपस्या करने से उस ईश्वर की प्राप्ति होती तो जल में रहने वाले मगर, मछली या जीव जंतु उस ईश्वर को प्राप्त कर लेते। जो कर्मकांड और उपासना पद्धति के अनुष्ठान हम सभी करते हैं, उन अनुष्ठानों से मुक्ति हो जाती। जो अनुष्ठान कराने वाले ब्राह्मण हैं सर्वप्रथम तो वे ही मुक्त हो जाते। मंदिर मस्जिद में जाने से, चर्च जाने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो पंडित, मौलवी, पादरी सर्वप्रथम वे ही उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते। संसार के जितने भी मार्ग बतलाए गए हैं ईश्वर के प्राप्ति के, उस मार्ग पर बहुत सारे लोग यात्राएं कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या में अभिवृद्धि दर्ज हो रही है, लेकिन उस ब्रह्म को कितने प्राप्त कर रहे हैं? ईश्वर का साक्षात्कार कितनों को प्राप्त होता है? इस प्रकार से बहुत सारे लोग तर्क करते हैं। ऐसा तर्क कौन करते हैं? जिनको ईश्वर में आस्था नहीं है। हमारे समझ से तो संसार के नास्तिक हों आस्तिक हों सभी ईश्वर को ही भजते हैं, क्योंकि संसार की जितनी मूर्तियां हैं, मूर्तियां अर्थात विभूतियां, ध्यान दीजिएगा, मूर्ति और विग्रह में अंतर है। मूर्तियां क्या हैं? जो हमारे दृष्टिगोचर होने वाली सांसारिक वस्तुएं हैं, सजीव हों अथवा निर्जीव हों, सब में हमारे परमपिता परमेश्वर का निवास है। इसलिए यदि कोई प्राणी यह मानता है कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, मंदिर जाने वालों को भगवान नहीं मिलते हैं, अगर मिलते तो इतनी भीड़ क्यों दिखाई देती, मस्जिद जाने से अल्लाह की प्राप्ति नहीं होती है, चर्च जाने से गॉड की प्राप्ति नहीं होती है, गॉड नहीं मिलते हैं, अगर मिलते तो इतनी संख्या कैसे बढ़ती। और तो और जो धर्म कर्म करते हैं वे तो सबसे ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं। एक बार की बात है, इंद्र भगवान के दरबार से नारद जी मृत्यु लोक को आ रहे थे और इंद्र भगवान से नारद जी ने पूछा, इंद्रदेव यदि आपको पृथ्वीवासियों से कोई संदेशा कहना हो तो आप कहिए, मैं जा करके उन लोगों से कहूँगा। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा है नारद जी, आप जाइएगा तो वो जो एक गणिका है उसके पास जा करके पूछ लेना कि क्या क्या सामान चाहिए। नारद जी कहे कि और किसी का नहीं कह रहे हैं, उस वेश्या का ही कह रहे हैं। नारद जी जब वेश्या के यहाँ पहुँचते हैं तो वेश्या को आश्चर्य होता है कि मैं इतनी गिरी हुई अधम हूँ और मेरे पास नारद जी का आगमन हुआ जो कि देवर्षि है। देवर्षि और वेश्या के यहाँ नारद जी ने कहा कि इंद्रदेव ने कहा है कि यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बेहिचक बता दो। उस गणिका ने तमाम प्रकार के अलंकार और श्रृंगार की सामग्रियों को नारद जी से लिस्ट बनाकर दे दिया। नारद जी चले गए। फिर कुछ दिनों बाद
दूत आए और ला करके उस वेश्या को संपूर्ण सामग्री समर्पित कर दिए। वेश्या को भी काफ़ी खुशी मिली कि मैं तो रात दिन लोगों की सेवा करती हूँ तो थोड़े से धन की प्राप्ति होती है। पता नहीं कहाँ से नारद जी स्कीम लेकर आए हैं, इस स्कीम के तहत मुझे बहुत जल्दी जल्दी धन की प्राप्ति हो रही है। उसी गांव में एक हनुमान जी का मंदिर था। संयोग से इस बार नारद जी जब आ रहे थे तो रास्ते में उस वेश्या से मुलाकात हुई और मंदिर के सामने ही साक्षात्कार हो गया। नारद जी वहीं पर पूछे, मैं जल्दी में हूँ, जल्दी जल्दी अपना लिस्ट बता दो। उस वेश्या ने अपना लिस्ट दिया और हनुमान जी के मंदिर में जो पुजारी जी थे वे देख रहे थे। करीब 1 वर्ष बीत गए। नारद जी आते थे, उससे लिस्ट लेते थे, इंद्रदेव को बताते थे और इंद्रदेव सामान भेजते थे। एक दिन की बात है, पुजारी जी हनुमान जी की आरती कर रहे थे, नारद जी वहां रुक गए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दानुजमन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। उन्होंने जब स्तुति समर्पित किया हनुमान जी को और पुनः जब नारद जी भी आरती लेने गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं पुजारी जी, मैं आपको क्या दूं। अक्सर आप देखते होंगे पूजा पाठ होते हैं, उसको जो इच्छा होता है उस थाली में लोग डाल देते हैं। तो नारद जी ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्या दूं। तो उन्होंने कहा कि इंद्रदेव से थोड़ा हमारी भी एक सूचना कह दीजिएगा। मेरी लंगोटी फट गई है, एक ही लंगोटी को मैं जल में जाता हूँ, स्नान करके पुनः उस लंगोटी को उसी में निचोड़ता हूँ, फिर उसको फटकता हूँ, फिर जल से निकलते वक्त पहनता हूँ, काफी संकोच होता है। इसलिए नारद जी जा करके इंद्रदेव से कह दीजिएगा कि मेरे लिए एक कौपीन दे दें, लंगोटी भिजवा दें, जिससे कि मैं पहन करके हनुमान जी की पूजा पाठ तो कर सकूं। नारद जी ने कहा कि बिल्कुल मैं कह दूंगा। नारद जी ने वेश्या का लिस्ट दिया, फिर कहा कि इंद्रदेव एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। उसी गांव में एक हनुमान जी के मंदिर के पुजारी जी हैं, उन्होंने कहा कि मेरी कौपीन फट गई है, मेरी लंगोटी फट गई है, मुझे दूसरी लंगोटी दिलवा दीजिए। इंद्रदेव ने कहा कि कदापि नहीं मिल सकता है। नारद जी कहे कि अजीब व्यक्ति है, वो इतना गलत काम कर रही है और उसको मिल सकता है, जो हम सुध हनुमान जी की पूजा आरती कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उस पुजारी जी को आप एक लंगोटी देने से पीछे हट रहे हैं। तो इंद्रदेव ने कहा देवर्षि, आप भक्तों के शिरोमणि हैं, कर्म फल को आप नहीं जानते हैं, आप तो भगवान को केवल भजते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, आपके पास फुर्सत कहाँ इन सब विषयों पर सोचने के लिए। जी सोचने लगे, कहे तो आप ही बता दीजिए। तो बोले कि आप तो खुद योगी हैं, स्वतः देख लीजिए। नारद जी ने जब ध्यान किया तो देखा कि वह वेश्या पूर्व जन्म में इतना दान पुण्य की थी, इतने सत्कर्म किए थे, उस सत्कर्मों के फल स्वरूप इस जन्म में उसे तरह तरह की वस्तुएं मिल रही थी, जबकि पुजारी जी इस जन्म में अपने पुण्य का अर्जन कर रहे थे। पिछले जन्म में उन्होंने कोई पुण्य अर्जन नहीं किया था, इसलिए एक एक वस्तु के लिए दर दर भटकते थे। वेश्या के पूर्व जन्म के कर्म काफी अच्छे थे, इसलिए इस जन्म में बहुत सारी सामग्रियों की प्राप्ति हो रही थी, जबकि हनुमान जी के मंदिर के जो पुजारी जी थे उनके कोई भी कर्म ऐसे नहीं थे जिसके फलस्वरूप इस जन्म में उनको आवश्यक सामग्री की प्राप्ति हो सके। यही समझने का फेर है। भक्ति करने वाले परेशान हैं, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है, हो सकता है वे अपने इस जन्म को संवार रहे हों, अगले जन्म को बना रहे हों, अगले जन्म के लिए नींव रख रहे हों, या हो सकता है पिछले जन्म के कर्म फल को भोग रहे हों। कर्म की गति महान है। आप किसी भी जगह रहिए, मंदिर में पूजा कीजिए, मस्जिद में रह करके नमाज अदा कीजिए, गिरजाघर में रहिए, चर्च में रहिए, या जंगलों में जाकर तपस्या कीजिए। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं है, श्रद्धा का अभाव है, वह सारी वस्तुएं बेकार हैं। कैसे बेकार हैं? जिस प्रकार से किसी कन्या का विवाह कन्या का पिता करते हैं, संसार के सभी पिता चाहते हैं कि हमारी कन्या सुखी हो, हमारे कन्या के लिए उचित वर की प्राप्ति हो। कन्या के पिता ने बहुत सारी सामग्रियां वर को दी। वह कन्या जब अपने पति के गृह को जाती है, यदि उस पति से उसको प्रेम ही न हो तो सारी सामग्रियां बेकार हैं। उसका पति खूब सुंदर हो, गुणवान हो, रूपवान हो, लेकिन अगर अपनी पत्नी का कदर ही न करे, पत्नी खूब सुंदर हो, रूपवान हो, लेकिन वह अपने पति का बराबर तिरस्कार करे, वह विवाह संबंध नहीं चल सकता है। उसी प्रकार से भक्ति है। भक्ति भाव में आप ईश्वर के लिए समर्पित हो जाइए। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे किसी वस्तु की अभिलाषा मत रखिए, कोई अपेक्षा मत रखिए।
देने की सोचिए, उससे लेने की कुछ मत सोचिए। यही सच्चा प्रेम है। मुख्य तो हरि का भजन ही है। निराकार स्वरूप में मानते हैं या साकार स्वरूप में मानते हैं, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मानते तो हैं। मुख्य बात यह है, यदि आप उनको मानते हैं, उनका भजन करते हैं, तो निश्चय ही वे परमपिता परमेश्वर आपको प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अपने संपर्क में शेयर करने में थोड़ा सा भी संकोच न किया करें। वीडियो शेयर करने से और भी लोग लाभान्वित होंगे। जय मां भवानी।